G students. Now, as per which last class, we discussed various methods of concentration presentations, and these various methods were only 4 concentration presentations, right? जिनको हमने बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस किया। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, राइट? अब इनके अलावा बच्चे हमारी 3 टर्म्स पेंडिंग हैं। वन इज बाय नेम एज अ मोलैलिटी, कैपिटल एम, नॉर्मैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारी 3 टर्म्स जो है, एक बार मैंने बच्चे फिनिश ऑफ कर दें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स, राइट? चलिए बच्चों, लेट्स बिगिन विद बच्चे। जी स्टूडेंट्स, एक काम करो बच्चे, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बच्चे नोट करो। आई वाज प्लानिंग टू कीप दिस क्वेश्चन इन टुडेज शीट, ये शीट में आएगा, पर एक बार हम इसे यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। पढ़ो, एन एक्वस सॉल्यूशन, an aqueous solution is obtained by mixing glucose and water in mass ratio as in mass ratio as 10:1. Full stop. What is mole fraction? What is mole fraction of glucose? ग्लूकोज का बचे मोलर मास 180 एंड वाटर का बच्चे मोलर मास वी नो इट इज हाउ मच, इट इज 18 यूनिट्स। ठीक बच्चे, ये आपको बच्चे क्रैक करना है। एंड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हम लोगों ने जो बच्चे फॉर्मूला डिजाइन किया, क्या ये आपको पहले लेसन से बच्चे पता है, मास ऑफ सब्सटेंस व्हाटएवर डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट स्टूडेंट्स? जल्दी बच्चे करिए स्टार्ट। 1 मिनट टाइम टू यू पीपल बच्चे। अब इस केस में बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको बच्चे कैलकुलेट करनी है। इट विल बी 0.5। अध्ययन, आपने बच्चे गलती क्या की? यू मिस इंटरप्रेटेड दिस रेशियो एज बाय मोल्स। इट इज नॉट बाय मोल्स, इट इज बाय मास बच्चे। Yes. गलती पता चल गई बच्चे? Yes. मास ऑफ ग्लूकोज बच्चे and mass of water बच्चे, they bear a ratio 10:1 as per statement बच्चे। तो we need to calculate mole fraction बच्चे। लास्ट बच्चे में आपको कुछ बेसिक प्लानअप्स बच्चे कोट कर रहा था कि आपको जो भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन बच्चे कैलकुलेट करनी हो, आप उनको फॉर्मुलेट कर लीजिए। G stands for glucose, W stands for water। तो अब देखिए what is the fundamental requirement and work for that fundamental requirement। अनन्या, कशांगी, सानिया, आंसर आगे बच्चे आप लोगों के? यस सर। गुड बच्चे, गुड बेटा, अरे बच्चे। अब इस केस में बच्चे हमें ये मास रेशियो गिवन है बच्चे 10:1। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आई नीड टू नो मोल्स ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज मोल्स ऑफ वाटर, और ये मोल्स हमें सिर्फ मास से मिल सकते हैं। तो आई नीड टू नो देयर मास वैल्यूज। मुझे इनके मासेस गिवन नहीं है, लेकिन मासेस की रेशियो गिवन है। ध्यान से चेक करो बच्चे, can we calculate exact mass of glucose or water as per this ratio given to us? Exact mass calculate कर सकते हैं बच्चे हम लोग? जल्दी बच्चे फटाफट। नो सर। That's not possible. Both of these are unknown quantities. So they are two variables and a single equation. It cannot be cracked. तो इसलिए हमें comparison पे करना पड़ेगा बच्चे, या assumption. So say mass of water is A grams, तो mass of glucose
it will become 10 A grams, राइट। हम ये बच्चे प्रोजम्पशन ले सकते हैं, मैं इनके बच्चे मोल्स बना सकता हूं। तो नंबर मोल्स ऑफ वाटर A by 18 and number moles of glucose 10A by 180, राइट। जैसे जैसे बच्चा कैंसिल आउट करोगे यू विल सी इट विल बिकम A by 80। ध्यान से देखो बच्चे, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड मोल्स ऑफ वाटर आर नॉट दे आइडेंटिकल? क्या ये मोल्स सेम नहीं है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो एज ए मोल्स आर सेम, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे हम थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 एंड मोलर मास ऑफ वाटर दैट स्टैंड्स टू बी 18। तो ग्लूकोज का मोलर मास वाटर के मोलर मास से 10 गुना है बच्चे, हमें वही तो रेशियो गिवन है। तो व्हाट कैन आई डू से मास ऑफ वाटर इज अज्यूम टू बी 18 ग्राम्स। अगर बच्चे वाटर का मास 18 ग्राम अज्यूम करूं तो ग्लूकोज का मास बन जाएगा 180 ग्राम्स, राइट। और ये अजम्पशन पिक करते बच्चे, नंबर मोल्स ऑफ वाटर 18 by 18 1, number moles of glucose 180 by 180, it will be 1, so this mole fraction will be 1 by 2 0.5। तो थोड़ा सा प्लान करके चलोगे आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, राइट। हरी बच्चे, सो दैट वे बच्चे easy numerical, but you could save your time by making these tricky calculations। चलिए let's add a बच्चे next question बच्चे। हरी बच्चे क्या? जी बच्चे बोलिए प्लीज, बोलिए बेटा। एक मिनट में जी बच्चे, रतन बोलिए बच्चे, प्लीज बोलिए बेटा। मैं एक मिनट नोट कर लूं, मैं समझ आता। प्लीज मैं, हरी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, रन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एप्लीकेशन है, केयरफुली बच्चे, and do not expect this question to strike in your school level or CBSE board exams। ठीक है बच्चे, an aqueous solution, an aqueous solution is obtained by mixing glucose, water and urea, glucose, water and urea, full stop। The mole ratio of glucose and water अध्ययन ध्यान से बच्चे, not is mentioned mole ratio बेटा, Yes, sir. is 1:10, is 1:10, full stop। If mass of glucose and urea, mass of glucose and urea bear ratio 3:1, comma, what is mole fraction of glucose? Your options बच्चे, A part 1/12, B part 5/6, C part 1/11, D part none of these। चलिए बच्चे जल्दी, 1 minute to all of you, start। सॉरी बच्चे, मैं यहाँ पे डाटा टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज बच्चे 180, यूरिया 60, वाटर बचे 80। हाँ जी स्टूडेंट्स, सव्यसाची आंसर आ गया बच्चे आपका या अभी नहीं? Yes, sir. Chat में कोड कर दें। ओके बच्चे, इट इज ए पार्ट बच्चे। मोल्स ऑफ ग्लूकोज
and moles of water बच्चे, they bear a ratio 1:10 as per data. जितने मोल बच्चे वाटर है, जितने मोल बच्चे इसमें बच्चे जितने मोल ग्लूकोज है, वाटर इज 10 times of that. Mass of glucose and mass of urea, they bear a ratio 3:1 as per data बच्चे. हमें जो information given, we are to get mole fraction of glucose. It will be number moles of glucose by number moles of glucose, moles of water plus moles of urea. तो मुझे बच्चे एक तो ग्लूकोज के मोल्स चाहिए, एक मुझे इन बाकियों के बच्चे मोल्स चाहिए. तो मेरे पास ये रेशियो क्या बना बच्चे, मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकता बच्चे, मैं यहाँ से बच्चे पिक कर सकता हूँ. से moles of water equals 10, so moles of glucose, they will come out to be 1. मेरे पास यूरिया के मोल्स नहीं है बच्चे, लेकिन मेरे पास इनके बच्चे मासेस की रेशियोज के बने, राइट. तो लेट्स गो बच्चे दैट पे, क्योंकि यूरिया के मोल्स बनाने के लिए यूरिया का मास चाहिए बच्चे, राइट. यूरिया का बच्चे मोलर मास है 60, ग्लूकोज का मोलर मास है 180, एव यू पीपल कैन सी, राइट. तो इनके मासेस की रेशियो में तो 3:1 ही है बच्चे. अगर क्योंकि मुझे ये दो अननोन क्वांटिटीज हैं बच्चे, हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो मुझे किसी एक को अज्यूम करना पड़ेगा. अगर मैंने कुछ इररिलेवेंट फैक्टर पिक किया बच्चे, तो वो कैलकुलेशंस में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट. तो आई हैव टू अवॉइड एनी लाइक बच्चे वेरिएबल, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू पिक करनी पड़ेगी. जब इन न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी ही है और इनके मोलर मास इसी रेशियो में आ रहे हैं, तो मैं इसका मास इसके मोलर मास वैल्यू से अज्यूम कर लेता हूँ, राइट. तो दैट्स वे से मोल्स ऑफ यूरिया. तो बच्चे आप कुछ ऐसे डिसीजन आप लेने की कोशिश करो. इज 60 grams, तो व्हाट विल बी, दिस इज मास. तो इफ मास ऑफ यूरिया is 60 grams, so that way mass of glucose, it will become 180 grams, right. तो इस हिसाब से बच्चे number of moles of urea that will become 1, number of moles of glucose that also becomes 1, given mass 60, molar mass 60, 1 mole, given mass 180, molar mass 180, it will be 1 mole, right. अरे बच्चे अब अगर बच्चे यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के मोल्स आ गए, राइट. 1 मोल ग्लूकोज, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज पिक करूंगा, मोल्स ऑफ वाटर विल बिकम 10, तो आई हैव मोल्स ऑफ वाटर 10, मोल्स ऑफ यूरिया 1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1. तो अब मैं इसको क्रैक कर सकता हूं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, नंबर मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, तो इट इज 1/12 यूनिट्स. आंसर विल बी ए पार्ट. अजीब बच्चे, आपने काफी स्टूडेंट्स ने आंसर रिपोर्ट किया है, प्लीज जरा एक बार अनम्यूट करो सारे के सारे जिनके आंसर्स मैच कर गए थे बच्चे. अरे वाह, मेजॉरिटी से मांग ली, आदित्य दिस टाइम यू वाज क्विक एस्टिमेट. लास्ट टाइम बच्चे कुछ कंसेप्चुअल लैग था कि वो जल्दबाजी में मास को मोल ले लिया था बच्चे. आदित्य नहीं सर, मास ही लिया था, फिर लिख बाद में मोल दिया. ओके ओके बच्चे, चल अब हम यहाँ से चलते हैं बच्चों आगे. जो हमारा बच्चे यहाँ से नेक्स्ट पार्ट है ना, दैट नेक्स्ट पार्ट कम्स आउट टू बी a new concentration presentation by name as the molarity, capital N. इनकी बच्चे पहले अडॉप्ट करो डेफिनेशन, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1000 milliliter और 1 liter solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में बचे या 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड इट्स मोलारिटी, राइट. क्या बच्चे, मैं एक इसकी इंफॉर्मेशन एड अप करो, सिंपल सी. इट इज रेड एज
read as molar. If some solution has a molarity 2, it will be read as a 2 molar solution. Right? हम molarity को as a molar भी read करते हैं. If you look into its mathematical expressions, molarity बचे moles of solute into 1000 divided by volume of solution in milliliter. आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं या आप ऑप्शनली आप ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. चलिए बच्चे एक बार सब कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चे. अरे बच्चे मान लीजिए बच्चे मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसको बनाने के लिए हमने 1 मोल NaOH को 600 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया. ठीक, मुझे उस सॉल्यूशन की बच्चे निकालनी है मोलारिटी. अब एक सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारी दो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है. एक तो हमें सॉल्यूट का अमाउंट पता हो, दैट इज 1 मोल, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. राइट, अरे बच्चे वाटर हैज डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर. क्या हम इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम 600 मिलीलीटर लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? नो सर. नहीं, एग्जैक्टली नॉट. व्हाई? ए कंपोनेंट NaOH बच्चे, ए कंपोनेंट वाटर. तो अगर NaOH सॉल्यूट है, वाटर तो सॉल्वेंट होगा बच्चे. राइट, तो अगर मुझे सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी हो, मेरा प्लान अब क्या होगा? सिंपल. मैं बच्चे मुझे सॉल्वेंट का मास पता है, मुझे सॉल्यूट के मोल्स पता है, एंड दीज नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. तो इस 1 मोल NaOH का मास बन जाएगा 40 ग्राम. सॉल्यूशन बच्चे हमेशा हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एड अप करके बनेंगे बच्चे. दिस इज द ओनली वे वी पीपल विल गेट अ सॉल्यूशन. ये मेरे पास 40 ग्राम, ये मेरे पास 600 ग्राम, एंड दैट अमाउंट्स टू 640 ग्राम सॉल्यूशन. मेरे पास सॉल्यूशन का आ गया मास. तो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो अब आप बच्चे इस सॉल्यूशन के मास को वॉल्यूम में चेंज कर लो. उसके लिए you will डेंसिटी. be requiring absolutely बच्चे density. That is 1.16 grams per milliliter. So once density is provided to you, this mass can be converted to volume of solution. तो आपके बच्चे सारे के सारे credentials आगे पुट करो, enjoy your answer. तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की बच्चे मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान रखना ये है हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स. तो आपको उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से एक है बच्चे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और एक है हमारा डाटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर गिवन है एज सिंपल एज दैट, सॉल्व वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो. अगर गिवन नहीं है, वी शुड लुक आउट फॉर दैट. राइट, हरी बच्चे हम यहाँ पे बच्चे इसका एक क्वेश्चन ट्राई करें जस्ट टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला. राइट, आप लोग सब बच्चे नोट कर लो. अजी आदित्य बोले बच्चे प्लीज. सर ऐसा कोई हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में, जिसकी बिल्कुल वजह कर से हमें मास वॉल्यूम का फिर यूज नहीं होएगा ना? तो बच्चे सर ये आपने प्लस में किया भी हुआ है, आप शायद भूल गए हो, बट वी शुड वेट फॉर सम टाइम. एक बार बच्चे मैं सारी टर्म्स खत्म कर लूँ, फिर मैं कोरिलेशन स्टार्ट करूंगा. ये सर आपने मतलब बच्चे यूज कर सकते हैं ना वो? हाँ बिल्कुल वैलिड है बच्चे, बिल्कुल वैलिड है बच्चे. पर हम उससे पहले बच्चे हम एक क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, फिर हम आते हैं इस चीज पे. राइट, अरे बता स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन से एलिमिनेट कर दूं बच्चे, इरेज कर दूं? आप सबने नोट कर लिया? क्योंकि आई नीड अ स्पेस ऑफ फुल पेज. इज एनीबॉडी हु इज टू स्टिल कॉपी डाउन? आर्यन बांसल नोट कर लिया बच्चे आपने? Yes, sir. ऑल ऑफ यू नोट कर, रिमूव कर दो बच्चे. चल हरी बता, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बच्चे एक बार दोबारा लिख देता हूँ. तो मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये दोनों बच्चे सिनोनिम आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस हैं, आप जो मर्जी यूज करें. इन मिलीलीटर्स और मोलारिटी इक्वल्स, हम हमेशा ये लेंगे बच्चे कि हमारे लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना उन कंडीशंस में ज्यादा कन्वीनियंट है. तो विल गो एज पर दैट. राइट, हरी बच्चे मैं यहाँ पे फॉर्मूला बच्चे एक बार दोबारा लिख देता हूँ. तो मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये दोनों बच्चे सिनोनिम आइडेंटिकल एक्सप्रेशंस हैं, आप जो मर्जी यूज करें. इन मिलीलीटर्स और मोलारिटी इक्वल्स, हम हमेशा ये लेंगे बच्चे कि हमारे लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना उन कंडीशंस में ज्यादा कन्वीनियंट है. तो विल गो एज पर दैट.
solution in liters, right? जी बच्चे, here comes a question to you बच्चे. बच्चे पढ़ो. 0.1 liter of 2 molar sodium sulfate copper, 0.1 liter of 3 molar sodium chloride, and 0.2 liters of 1 molar calcium chloride were mixed to form a solution. They were mixed to form a solution. Full stop. Considering all electrolytes as strong electrolytes, copper, calculate ratio of molarity of cations and molarity of anions in resulting solution. जल्दी बच्चों, सोडियम सल्फेट बच्चे सॉल्यूशन में ऐसे आयोनाइज होगा. ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल दिस वन, सोडियम क्लोराइड बच्चे, इट विल आयोनाइज लाइक दिस, and calcium chloride, it will ionize like this. जल्दी बच्चे स्टार्ट करें. See, now in this question बच्चे, आपने ये 3 सॉल्यूशन आपने किए मिक्स. 0.1 liter 2 molar solution, 0.1 liter 3 molar solution, and 0.2 liter 1 molar solution of calcium chloride. इनको आपने मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया. ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चे कंप्लीटली आयोनाइज्ड हैं एज पर स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गिवन है बच्चे. इस तीनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, उसमें मोलैरिटी ऑफ केटाइन एंड मोलैरिटी ऑफ एनाइन की हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है. दैट इज आवर पार्ट. ठीक बच्चे, गुड बच्चे, गुड महीप, करेक्ट आंसर. राइट बच्चे, तो अब वो कौन से केटाइन की बात कर रहा है उसने मेंशन नहीं किया, इसलिए हमें ये सारे केटाइन्स लेने पड़ेंगे टोटल. सिमिलरली कौन सा एनाइन, वो कोई स्पेसिफिक एनाइन की बात नहीं कर रहा, हमें सारे एनाइन्स लेने पड़ेंगे. राइट, नाउ आई हैव 2 ऑप्शनल एक्सप्रेशंस ऑफ मोलैरिटी. जल्दी बच्चे डाटा देखो बच्चे ध्यान से. सब्यसाची, इट्स अ रॉन्ग आंसर. कृष्णांशु खन्ना, इट्स अ परफेक्ट अटेम्प्ट बच्चे, गुड, कीप इट अप. हरी बेटा, there are 2 expressions on screen of molarity, number 1 and number 2. दोनों सिनोनिम में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों आइडेंटिकल है. आप ये चेक करिए बच्चे, हमारे डाटा के हिसाब से which is more convenient to use, 1 और 2? 2. क्योंकि मेरे पास बच्चे वॉल्यूम्स लीटर में है बच्चे, इसमें पहले इनको मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन नंबर 2 यूज कर लेता हूँ. हरी बच्चे, 0.1 liter, this volume is 0.1 liter and molarity is 2 बच्चे. Do you see बच्चे, 0.1 liter into 2, this will amount to 0.2 moles sodium sulfate. Similarly बच्चे, molarity is 3, volume is 0.1 liter, so as a cross multiple this will be 0.3 moles sodium chloride, and that will be similarly 0.2 moles calcium chloride. क्योंकि अगर मुझे बच्चे रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मोलैरिटी केटाइंस की कैलकुलेट करनी है, तो मुझे केटाइंस के मोल्स पता होने चाहिए, क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीशी के बच्चे मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन की वॉल्यूम. तो केटाइन की मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे केटाइन के मोल्स पता होने चाहिए. सिमिलरली एनाइन की मोलैरिटी के लिए मुझे एनाइन के मोल्स पता होने चाहिए.
Electrolytes are strong electrolytes, means all electrolytes are 100% ionized. Do you see बच्चे sodium sulfate and sodium ion, they bear a ratio 1:2. इनकी मोल रेशियो बच्चे 1:2 है। तो जितने मोल आप लोगे बच्चे सोडियम सल्फेट, ये उससे डबल मोल देगा सोडियम आयन। अजय आदित्य बोलिए बच्चे प्लीज। सर मैंने मोलैरिटी कंपेयर कर ली थी, वो भी कर सकते हैं? हम 2 मिनट रुको, हम बाद में बात करते हैं बच्चे। देयर मोल रेशियो बच्चे सोडियम सल्फेट एंड सल्फेट दैट इज 1:1, तो ये मुझे मिलेगा बच्चे 0.2 मोल्स। एंड एबीसी बच्चे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव, इट्स 1:1, ये बनेगा 0.3 मोल्स और ये भी बनेगा 0.3 मोल्स। कैल्शियम क्लोराइड बच्चे 0.2 मोल है। कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन मोल आयन रेशियो 1:1, तो ये बनेगा 0.2 मोल्स। कैल्शियम क्लोराइड एंड क्लोराइड रेशियो 1:2, ये बनेगा बच्चे 0.4 मोल्स। यहाँ भी बच्चे वी कैन चेक इट आउट, टोटल मोल्स ऑफ केटाइन्स, मोल्स ऑफ केटाइन्स 0.4 मोल यहाँ से आएगा, 0.3 मोल ये आएगा बच्चे, और 0.2 मोल ये आएगा। दिस अमाउंट्स टू 0.9 मोल्स। सिमिलरली बच्चे टोटल मोल्स ऑफ एनाइन्स, टोटल मोल्स ऑफ एनाइन्स 0.2 मोल एनाइन यहाँ से आएगा बच्चे, दिस इज 0.3 मोल, दिस इज 0.4 मोल, दिस अगेन अमाउंट्स टू 0.9। अब मेरे पास केटाइन के मोल्स आ गए। केटाइन की मोलारिटी बनाने के लिए मेरे पास केटाइन के मोल्स तो आ गए। अब चाहिए मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरा बना है बच्चे इन तीनों को मिक्स करके। तो अगर ये तीनों सॉल्यूशन मिक्स करोगे, डू यू सी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? सानिया मैनेज हो गया था बच्चे? Yes, sir. तो शांगी अरे बच्चे अजी तो मैंने भी मोलारिटी वो करी थी। टोटल बच्चे ओवरऑल। अच्छा आपने कंपेयर की थी बच्चे? ओके सर जी बच्चे, तो मेरे पास बच्चे ये बात आ गई। तो अब मैं कैलकुलेट करो मोलारिटी ऑफ केटाइन्स। प्लीज बच्चों, यू ऑल आर वंडरफुल मैथमेटिशियंस, do not read it as a closed interval cations. This is a conventional symbol of molarity. It's a molarity of cation. Number moles of cations divided by volume of solution in liters. Molarity of anions. Total moles of anions divided by volume in liters. So get their ratio. Everything gets cancelled out. So it is 1:1. सब्यसाची 4:11 कैसे बना था बच्चे? ये मैं किसी और प्लानट से कर रहा था, वो मेरे को पता चल गया अपनी मिस्टेक से। बच्चे इसमें इसके अलावा कोई प्लानट और काम करेगा नहीं बच्चे। इट्स अ सिंपल, देयर इज नो रिएक्शन। यस सर, वो प्लानट ही गलत था। ओके बच्चे। अजी आदित्य यू वर सेइंग समथिंग बच्चे, आप क्या कह रहे थे बता? सर मैंने मोलैरिटी कंपेयर कर दी थी। मतलब कैसे? सर जैसे Na+2 की सर 2 है तो वो 4 हो जाएगी सर, उसका मास निकाल लिया था फिर। बच्चे सब्जेक्टिव टर्म में इसको क्रॉस कर दिया जाएगा बच्चे। सर बट 11th में हम यूज करते तो थे क्या? उस वजह सॉल्यूशन की मिक्सिंग नहीं थी बच्चे। ओके राइट, तो उसमें मिक्सिंग नहीं थी बच्चे। आप यहाँ पे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल्स M4, अब वो भी नहीं कर सकते बच्चे कि वो टोटल मोलारिटी आएगी बच्चे। यस सर। तो वो उसमें बच्चे केटाइन्स के लिए आप उसे अलग कर लो। आप अगर आप चाहो आप वो काम बच्चे ऑप्शनली कर सकते हो। Excuse me, sir. एक मिनट बच्चे, एक मिनट बच्चे, एक फॉर केटाइन्स M1V1 रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज बच्चे डोंट लुक इनटू दिस, ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट में आएगा बच्चे। सर ये तो सेपरेटली हम दोनों की निकाल के फिर कंपेयर करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बच्चे, ये बच्चे केटाइन आ गए। यहाँ बच्चे आपको यहाँ पे फैक्टर बच्चे 2 का यूज करना पड़ेगा। यस सर। सोडियम कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर, दिस इज टोटल मोलारिटी ऑफ केटाइन्स। ऐसी एनाइन की निकाल के वहां से रेशो निकाल दो बच्चे। यस जो आप कह, अगर आपने यही काम किया है दैट इज राइट, अदरवाइज आप उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, दैट विल बी एब्सोल्युटली क्रॉस्ड, अलाउड नहीं बच्चे। ओके
जी बच्चे, आर्यन बांसल, यू वर सेइंग समथिंग बच्चे, बोलिए प्लीज। यस सर। सर मेरे को एक बात नहीं समझ में आई, ये मोल्स कैसे निकालने हैं, ये एक बार फिर समझा दोगे आप? बच्चे मोल्स, बच्चे मैंने सिंपली इसका फॉर्मूला यूज किया बच्चे, नथिंग एल्स। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ बच्चे। जो मोलारिटी है बच्चे, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स बच्चे, राइट। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। यस मोलारिटी ऑफ सोडियम सल्फेट इज 2 moles of sodium sulfate बच्चे divided by volume of solution which is 0.1 liters, so simply cross multiplied। ओके सर। ये था बच्चे, ऐसे किया था बच्चे, गॉट इट। यस सर। जी बच्चे, जी सव्यसाची, बोलिए बच्चे प्लीज। सर मैंने भी M1 V1 का प्लानअप यूज किया था, पर मैंने वो 2 फैक्टर यूज बच्चे, किया इसलिए गड़बड़। सर वो पर वहाँ पे प्लानअप सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, एब्सोल्यूट। पर बच्चे वहाँ पे ना ध्यान रखना, वो जो Yes. आपने 2 मिस किया ना बच्चे, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा बच्चे, यस सर, वो रेशियो फैक्टर, यस। है ना? इसलिए बच्चे ध्यान रखना वेरी केयरफुली बच्चे, ठीक है। चलो हरी बच्चे, ओके पुरंजय, ओके बच्चे। चल यहाँ से हम चलते हैं बच्चे आगे। अब लिखिए बच्चे, एक कोरिलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बच्चे स्टार्ट करने से पहले ना 2 टर्म्स है, लेट्स फिनिश देम ऑफ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। थर्ड बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन रिटर्न एज पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें ना बच्चे, ये ना बच्चे सीबीएसई को ये कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन हद से ज्यादा पसंद है बच्चे। जब भी पेपर सेटिंग में कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन से टॉपिक आता है ना, चाहे वो बोर्ड एग्जाम से, चाहे वो नीट जैसा पेपर हो बच्चे, चाहे वो जेई मेन जैसा पेपर हो, अगर बिना एप्लीकेशन के है बच्चे, तो वो 8 की 8 कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन छोड़कर ना 9th प्रेजेंटेशन ये पिक करते हैं बच्चे। प्रोबेबली दे डू बिकॉज कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको पिक नहीं करते बच्चे, सॉल्व नहीं करते। इससे क्यों? इसमें एप्लीकेशन नहीं है बच्चे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स करवाते भी नहीं है बच्चे। बट अगर एनसीईआरटी में भी अगर हम पूरी चीजें नहीं करेंगे तो फिर हम कंपटीशन में स्टैंड कहाँ करेंगे बच्चे? तो दैट वी कांट लीव एनी सिंगल सेक्शन बच्चे। अब इसके बच्चे जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है ना, इसके न्यूमेरिकल्स दो केसेस से प्लान अप होते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एक तो बच्चे कॉन्सेंट्रेशन, एक तो बच्चे इसमें ये कि इसका जो फॉर्मूला है ना, वो हमेशा मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया जाता है टू गेट द फाइनल आंसर, राइट। नंबर 1 कैसे, आई शो यू थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। और दूसरा, ये बच्चे जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन है ना, इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट की जाती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब से फिर हमें उसकी अजम्पशंस यूज करनी पड़ती है। तो फिर या तो इसका न्यूमेरिकल वो अजम्पशन से इवैल्यूएट होता है, या फिर वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से बच्चे मैनेज होता है, राइट। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे। सी, पहले इसके बच्चे लिखो डेफिनेशन बच्चे, which it gives an idea about, it gives an idea about amount of solute, amount of solute present per million grams of solution. So ppm बच्चे formula wise, this is mass of solute component divided by बच्चे mass of solution into 10⁻⁶। ये है इसका बच्चे बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल फॉर्मूला। पहले बच्चे इतना नोट करो बच्चे, इसके बाद हम इसके पिक करने बच्चे कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स,
छोड़ो, ये बच्चे ऐड अप कर लो, क्योंकि जब भी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बच्चे, हमें तीन में से कोई एक या दो या तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने होंगे बच्चे। ppm concentration is expressed for extremely dilute solutions। कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन बच्चे ppm में आ गई ना, तो इट इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड एज सच, नंबर वन। ठीक बच्चे, अब मैं यहीं से पिक कर रहा हूं इसकी सेकेंड अजम्पशन, इट इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो बच्चे हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, कन्विंस बच्चे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एड अप ही करके बनेगा बच्चे। सॉल्यूशन ऐसे बनता है बच्चे, राइट। नाउ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट, तो व्हाट डज इट मीन? इसमें सॉल्यूट काफी कम है या सॉल्वेंट काफी कम है बच्चे? ऑब्वियसली सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट कम होगा तो डाइल्यूट कैसे होगा बच्चे? नहीं सर, सॉल्वेंट ज्यादा है सर, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो बहुत स्मार्ट बच्चा, अपने ऑप्शन बदल देता है, वेरी स्मार्ट बॉय, राइट। तो दैट वे बच्चे, एज एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट मींस सॉल्यूट विल बी in very minute amount. It is too small. This is what does it mean? Now like बच्चे, अगर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है, तो क्या मैं ये सॉल्यूट यहां पर इग्नोर कर दूं? नो नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन मुझे, इफ एनी क्वांटिटी बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल, मैथमेटिकली वो मल्टीपल डिविजिबल फंक्शंस में कभी भी इग्नोर नहीं होती। ऐसी माइन्यूट क्वांटिटी हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शंस में इग्नोर होती है, ठीक है। तो नंबर टू बच्चे, एज सॉल्यूशन इज फेयरली डाइल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी नियरली इक्वल टू, ऐसे दोबारा लिखते हैं, एज सॉल्यूशन बच्चे फेयरली डाइल्यूट, सो mass of solution will be nearly equal to mass of solvent, right? चलिए बच्चे, ये बच्चे नोट कर लेना नंबर 2। चलिए बच्चे, फिर हम आते हैं नंबर 3 पर। बेटा नंबर 3, in case of aqueous solutions, in case of aqueous solutions, copper, volume of solution will be taken as almost equal to mass of solvent। जल्दी देखो, दिस इज assumption नंबर 3। और यहाँ पे बच्चे, एक तो बच्चे मैंने ये assumption ऐड की, मैं इसी को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनफैक्ट ये बच्चे मुझे पहले लिखनी चाहिए थी, ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अरे बच्चे जल्दी बच्चे ध्यान से देखो इन्हें, तीनों assumptions के बच्चे। जी बच्चे, एनी डाउट टू एनीबॉडी बच्चे? सर पहले वाला ये कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी दोनों इकट्ठे लिख लो बच्चे, दोनों ठीक है बच्चे। Sir, जी बच्चे बोलिए मानिए। so does that mean that even in the second solution, even in the second point, it's applicable when there's aqueous solution? बिल्कुल बच्चे, एब्सोल्युटली बिल्कुल बेटा। सर तो सर ऐसा हो सकता है कि पीपीएम हमेशा एक्वस में होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता।
वो किसी भी सॉल्यूशन बच्चे किसी भी सॉल्वेंट में बन सकता है, right? तो हम वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते। जी बच्चों स्टार्ट करें बच्चों। ना सी बच्चों, ये हमारे जो 3 अजम्पशन है बच्चे, सबसे पहले ये चेक करो हमें इन अजम्पशन का एडवांटेज क्या हो, राइट? जी बच्चों, अगर बच्चे आप Sir, जी बच्चे बोलिए। sir, in the third point, why we writing volume of solution be almost equal to mass of solvent? Like we can directly write volume of solvent is जी almost बच्चे equal मैं to कोट करो mass. बच्चे, मैं एक बार आपको बच्चे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार बच्चे सेकंड पार्ट हम देख लें बच्चे, जस्ट एक मिनट। सॉल्यूशन इज प्योरली डाइल्यूट, तो सॉल्यूट का अमाउंट बच्चे नेग्लिजिबल, नॉट जीरो, बोथ माइन्यूट है, तो इसलिए मैंने ये assumption कोट की। तो मास ऑफ सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। जी बच्चे, मानिए क्या सेकंड पॉइंट बच्चे इस पे कुछ डाउट है बच्चे? No, sir. एनीबॉडी, एनीवन अमंग यू, एनीवन अमंग यू? अदित्य आपको क्लियर हो गया बच्चे? इट्स नॉट इक्वल, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल बच्चे। अजय आदित्य क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट बच्चे, अब ये जो बच्चे मैंने आपको सेकंड assumption कोट किया ना, इसका हमें एडवांटेज क्या होगा? मुझे कोई सॉल्यूशन के बच्चे पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन के बने, ठीक है, जिसमें मुझे उस पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन को लेकर मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल एम मोलैलिटी। तो व्हाट डज मोलैलिटी मेक यूज ऑफ? इट डजंट मेक यूज ऑफ अ मास ऑफ अ सॉल्यूशन, इट मेक्स यूज ऑफ मास ऑफ अ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे कभी पीपीएम को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना हो, मैं सेकेंड ऑप्शन यूज करके पीपीएम को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। सेकेंड पार्ट बच्चे, राइट? हरी बच्चे, अब जो बच्चे मैंने आपको थर्ड कोट किया ना, माने जो आप कह रहे बच्चे, माने इन द इनिशियली बच्चे आई मेंशन इन केस ऑफ aqueous solutions exclusively बच्चे, ठीक है? aqueous means it must have been obtained in water only, convinced? aqueous तो सर water भी होता है बच्चे, Yes, sir. aqueous solvent is water, and how much is density of water? 1, it So is one. 1 gram per milliliter। मैंने आपको कहा कि मुझे बच्चे बी पॉइंट पहले लिखना चाहिए था, खैर हमने दोनों बच्चे इकट्ठे लिखे बच्चे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन as solute is negligible will be same as volume of solvent, as solution is aqueous, this solvent means it will be water बच्चे, ठीक है? अब how much is density of water बच्चे? अजीब आ गया, 1 बच्चे, Sir, 1 gram per और cc. तो denser water is 1, so it will be mass of water divided by volume of water, clear बच्चे? as density is 1, तो these two will be equal, तो इसलिए मैंने volume of water को mass of water से बच्चे रिप्लेस कर। Yes, sir. गॉट इट? क्लियर बच्चे? तो इस कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन में बच्चे वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट कि यहाँ पे बच्चे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला को मैनिपुलेट करेंगे या फिर हमें उनमें ये अजम्पशंस यूज करनी पड़ेंगे। हाउ? लेट्स हैव एन एग्जांपल अबाउट इट बच्चे। मैं इसको बच्चे एग्जांपल पे कोट करूँ बच्चे। पर जी बच्चे यहाँ पे एक और अजम्पशन बच्चे चेक करो, सही ये हमने लिखी नहीं है बट इसे विजुलाइज करके देखो बच्चे, is it convincing or not? In aqueous solution, mass of solution will be almost same as volume of solution. जल्दी बच्चे इसके एक बार वैलिडिटी चेक करो, इज इट वैलिड और नॉट इन केस ऑफ aqueous dilute solutions बच्चे। महिब क्या लगता है बच्चे, यस और नो? Sir, my net connection was unstable. Can you please repeat? बच्चे मैंने एक पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन में बच्चे मैंने किया नया पॉइंट ऐड किया विद द 2 स्टार्स, ठीक है, यहां से लेके बच्चे यहाँ ये। तो क्या पीपीएम assumptions में will it be valid or not? Mass of aqueous solution is almost equal to volume of aqueous solution. Yes, sir, it will be valid. Yes, sir, because density is 1. बिल्कुल So बच्चे, mass of solution is comparable to a solvent only. बिल्कुल बच्चे, तो दिस इज एग्जैक्टली बच्चे, तो जहां aqueous है ना बच्चे स्पेसिफिकली वहां पे aqueous मेंशन करना बच्चे। Now I'm giving you an idea about
how we can make use of these applications, these assumptions, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं. See, let's crack a numerical on this बच्चे. थोड़ा देखिए बेटा, बच्चे आप सबने स्क्रीन से डाटा कॉपी कर लिया, चेंज कर दूं मैं पेज से. थोड़ा देखिए बच्चे, certain aqueous solution contains 60 ppm calcium carbonate. Molar mass of calcium carbonate is 100. Full stop. Calculate first part, percentage calcium carbonate by mass. Second बच्चे, molarity of solution. And third part बच्चे, molality of solution. जल्दी बच्चे, 2 minute time to you all. एक बार इसे ट्राई कर लीजिए बच्चे, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं. हाँ जी स्टूडेंट, ये बच्चे इसको टिक मार्क करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस, नीट, बट नॉट फॉर एडवांस. अब मुझे बच्चे 60 ppm कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो 60 विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट divided by mass of solution into 10 raised to power 6. Right? That's a formula बच्चे. मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास. तो isn't it percentage calcium carbonate by mass is mass of calcium carbonate by mass of solution into 100 बच्चे. तो क्या ये पिक्चर ऑलमोस्ट मैच नहीं करती बच्चे? फर्क सिर्फ इतना ही है बच्चे, परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास बनाने के लिए मुझे ये फैक्टर ऑफ 100, यहाँ पे फैक्टर है 10 लाख, तो मैं इस 10 लाख को 100 बना सकता हूँ. हाउ कम? मैथमेटिकली 100 into 10 raised to power 4. If you see बच्चे carefully, you may recognize this term as percentage calcium carbonate by mass. So 60 equals percentage calcium carbonate by mass into 10,000. The percentage calcium carbonate which by mass is 60 by 10,000, which is 6 by 1,000, so 0.006%. चलिए बच्चे नोट करिए इसे, एंड प्लीज अनम्यूट बच्चे. आप में से जिन जिन के आंसर्स ठीक थे बच्चे, काफी सारे स्टूडेंट्स हो. गुड गुड बच्चे. कोशांगी, देयर वाज सम प्रॉब्लम बच्चे? No, आपका sir. हैंड्स नहीं होता. ओके बच्चे, ओके बच्चे. आदित्य, यू रेज हैंड बच्चे, कुछ पूछना आपको बेटा? आदित्य, आदित्य, डू यू हियर मी बच्चे? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. कुछ पूछना बच्चे आपने? यू हैव योर हैंड इज रेज्ड. मेरे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.006. चल मैं इसको करता हूँ यहाँ से रब. जो फिर में समझ आया बच्चे आंसर? ये थोड़ा सा बच्चे, जी बच्चे, इस पे थोड़ा सा बच्चे आपको मेहनत करने की जरूरत है. तानिश, दुगल, मैनेज हो गया बच्चे? यस सर. ओके, हाँ जी बच्चे. अब मेरा अगला पार्ट है बच्चे रिगार्डिंग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. आई एम गिवन विद परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास. तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 raised to power 6. And I want बच्चे molarity. It will be moles of calcium carbonate into 1000 divided by volume of solution in milliliters. That is molarity बच्चों.
Again बच्चे, to mathematically match it up, molarity needs a 1000 value, it is 10 raised to power 6. तो मैं इसको 1000 में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ बच्चे एटलीस्ट। एक चीज तो बच्चे मैच होगी हमारी। अब इसमें सेकेंडली बच्चे, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मेरे पास एक्सप्रेशन में बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज रिपोर्टेडली एन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो बच्चे मेरे पास सॉल्यूशन का जो मुझे मास गिवन है, what it will be बच्चे, it will be mass of a negligible amount of solute plus mass of water। तो solute तो इसमें negligible amount में, तो इसलिए mass of solution will be almost equals to amount of solvent and solvent water has a density 1। तो इसलिए मैं यहाँ पे बच्चे मेंशन कर सकता हूँ being dilute solution। हमारी ये आपको बच्चे लिखना पड़ेगा वर्ड्स में, being dilute solution, mass of solution may be equals to volume of solution। तो उसके हिसाब से बच्चे मेरे पास ये टर्म आ गई 60 इक्वल्स मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स into 1000 into 10 raised to power 3। ये बन गया बच्चे। अब फाइनली बच्चे मोलारिटी फ्रेम करने के लिए आई नीड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। मेरे पास है बच्चे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चेक करो बच्चे, हाउ डू वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे, क्योंकि मुझे मोल्स जनरेट करने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे क्या बनेंगे, इट विल बी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट divided by molar mass of calcium carbonate। तो I require molar mass of calcium carbonate नहीं है, तो what I will do बच्चे, मैं इस एक्सप्रेशन को आपको वही कहता हूँ बच्चे, पूरे मैथमेटिकली मोटिवेटेड होते हैं बच्चे। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, एज वेल एज बच्चे मैंने डिनोमिनेटर भी मैंने मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से बच्चे चेक करो, isn't it becoming moles of calcium carbonate बच्चे, क्या ये moles of calcium carbonate नहीं बनाएगा बच्चे? चलिए देखो बच्चे, can you consider this thing as the moles of calcium carbonate बच्चे, देख सकते हो? Yes sir। तो मैं इसलिए बच्चे यहाँ से what I will do, मैं इसको बच्चे यहाँ पे रीफ्रेम कर रहा हूँ एज अ, सो 60 equals number of moles of calcium carbonate into 1000 divided by volume of solution in milliliter into 10 raised to power 3 into molar mass of calcium carbonate। and how much is molar mass of calcium carbonate बच्चे, 100। तो क्या आप बच्चे इस टर्म को एज अ मोलारिटी देख पा रहे हो बच्चे? Are you able to look into this term as a molarity बच्चे? Moles in 1000 by volume of solution। तो इसलिए बच्चे what I will do, मैं इसकी मोलारिटी कोट कर दूंगा यहाँ से। So it will be quoted as 60 equals molarity of solution into 10 raised to power 3 into 100। तो बच्चे इसकी मोलारिटी आ गई बच्चे 60 divided by 10 raised to power 5 cancelled, it is 0.0006 molar solution। जल्दी बच्चे जी आर्यन बांसल, जल्दी बच्चे चेक करो जरा से, एनी इशू बोलिए बच्चे। So, can you please explain this again? I was not able to understand it. बच्चे व्हाट इट इज बच्चे, मेरे पास बच्चे ये मैंने पीपीएम में बच्चे 10⁶ फैक्टर को 1000 में स्प्लिट कर लिया, दैट इज क्लियर। Yes, sir. जी बच्चे, मेरे पास एक्सप्रेशन में था मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बीइंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन आई रिप्लेस मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? Yes, sir. ओके बच्चे, नाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मोलारिटी वी रिक्वायर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास, तो आई वाज नॉट हैविंग मोलर मास, तो मोलर मास इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, कैन यू सी दिस थिंग बच्चे? इट वॉन्ट मेक एनी Yes. डिफरेंस, इट कैन बी कैंसल्ड आउट. Yes, sir. So this mass by molar mass, it has become number of moles of calcium carbonate. This one, given mass by molar mass, right? Yes, sir. Into 1000, ये रहा फैक्टर बच्चे, 1000 into 10 raised to power 3, ये रहा बच्चे फैक्टर, into molar mass of calcium carbonate numerator में, which is just 100 value. Got it? Clear है? Yes, sir. It's clear. जी बच्चे, तो can you recognize this term as a molarity बच्चे? Number moles into 1000 by Yes, volume of solution. तो इसलिए बच्चे, I replace this term by molarity. So 60 equals molarity into 10 raised to power 3 into 100. So that value came out to be this one. जी बच्चे, चेक करो बच्चे, मानिए Yes, sir. It's clear. Thank you, sir. बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, इसमें बुक्स में बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चे पीपीएम को लेकर, एंड इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टर्म. So that way आप सबको एक बार ये क्वेश्चन घर जाके दोबारा सॉल्व करना चाहिए, प्लस मोर क्वेश्चंस व्हिच आई शेयर विद यू इन शीट. राइट, तो इसके बच्चे जितने इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, या तो वो मैथमेटिकली मैनिपुलेटेड होंगे या फिर वो असम्पशन बेस्ड होंगे बच्चे. राइट, हरी बच्चे, आदित्य बोलिए बच्चे. सर मैंने इसको वैसे किया था सर, अज्यूम कर लिया अभी था प्लान अप नहीं करना, अभी हम बाद में प्लान की बात सर। करेंगे. अब एक पार्ट ड्यू है, अब 2 मिनट वेट कर बच्चे. जी बच्चे, हरी बच्चे, आर्यन बात से यू वर सेइंग समथिंग. आर्यन आप कुछ कह रहे थे बच्चे? नो सर. जी बच्चे, इज एनीबॉडी बच्चे एल्स वाज अ डाउट अबाउट इट? हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, अभी स्क्रीन पर है बच्चे, हम इसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं बच्चों. देखो, एनीवन अमंग यू हैविंग डाउट? ओके सर. जी बच्चे, बोलिए प्लीज. सर सेकंड पार्ट एक बार दोबारा समझा दो. सेकंड पार्ट बच्चे मैं इसको एक बार दोबारा सॉल्व कर दूं बच्चे, अगर आप सबको इसमें कंफ्यूजन है तो. आदित्य, गिरिक, एक बच्चे मैं बस इसी, जिनको बच्चे समझ आ गया ना, मैं एक बार इसे मोलालिटी में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ बच्चे. ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स बच्चे. जी बच्चे, ऑल दोस अमंग यू who are able to understand this calculation, irrespective number of students among you. अब मुझे तीसरे पार्ट बच्चे कैलकुलेट करनी है मोलालिटी. अब उस मोलालिटी को बच्चे इवैल्यूएट करने के लिए सही व्हाट आई विल बी डूइंग बच्चे, स्टूडेंट्स, मैं इससे बच्चे एक बार दोबारा सॉल्व करूंगा. एक बार जस्ट यहां से देख लो जिनको ये समझ आ गया बच्चे. सानिया, आप भी सेकंड पार्ट कह रही थी बच्चे मोलालिटी वाला? नो सर, वो आपने यहाँ पे 8 लिखा था, मतलब मुझे लगा कि आपने 8 लिखा है पर वो 5 वो लिखा. 5 कैंसिलेशन. आपको क्लियर है बच्चे चीज? यस सर. ओके, अब अगर बच्चे मुझे इसकी मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, मोलालिटी दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of calcium carbonate into 1000 divided by mass of solvent in grams. This will be molality. I have moles of calcium carbonate. I have a factor of 1000. I need mass of solvent. यहाँ है मेरे पास volume of solution. Students, all of you बच्चे जल्दी, आपने जो पीपीएम में आपने बच्चे जो assumptions लिखी है ना, just have a look onto assumption number 3. क्या हम dilute aqueous solution में volume of solution को mass of solvent से replace कर सकते हैं कि नहीं? यस सर. Yes, sir. कर सकते हैं ना बच्चे. तो इसलिए आपको फिर बच्चे मेंशन करना पड़ेगा being dilute solution, dilute aqueous solution बच्चे, volume of solution will be equal to mass of solvent. तो इसलिए मोलालिटी भी बच्चे वही आएगी 0.006. तो इन केसेस में aqueous solution में molality will be almost equal to molality in dilute aqueous solution. ये थे इसके बच्चे 3 पार्ट्स. आन्या, इनमें से बच्चे किसी पार्ट पे डाउट है बच्चे? आन्या आंसर जल्दी बच्चे. हाँ बोलो. तीनों बच्चे, तीनों क्लियर है? ओके. रचित जल्दी बच्चे देखो. नो डाउट सर. नो डाउट बच्चे. सव्यसाची Clear sir. क्लियर बच्चे. ओके.
आदित्य आपका कुछ डाउट है बच्चे इनमें से तीनों पार्ट्स में? सर मैंने वो वॉल्यूम लेके किया था सर, उससे आ नहीं रहा है ये बच्चे सेम। मैं आपको बच्चे प्लानर में आपका एक उससे बच्चे वर्ड्स में कन्वर्ट करता हूँ। मैं एक और बच्चे ग्रीक को दोबारा सॉल्व कर दिखाता हूँ बच्चे, जस्ट एक और बच्चे ग्रीक। हरी बच्चे स्टार्ट करें बेटा। यस सर। ओके बच्चे चल। बच्चे आपको पर्सन बाय मास पे डाउट है बच्चे ग्रीक, या वो भी करना दोबारा बेटा? नहीं सर वो क्लियर है। ओके चल। कृष्णांशु आपका कुछ डाउट है बच्चे नो इसमें? सर। हर्षित पाल जल्दी बेटा। हर्षित पाल कोई डाउट बच्चे इसमें? यस सर। ओके हरी बच्चे हेमांग राठौर जल्दी पुत्र। नो सर। नो डाउट ओके जी हरी बच्चे। अनमोल, अनमोल नटराजन जी बच्चे आपका यस सर। डाउट है बच्चे इसमें कुछ आपको? नो सर। ओके बच्चे चलिए जी गिरी सही। 60 इक्वल्स बच्चे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट into 100, I'm sorry, into 10 raised to power 6 divided by mass of solution. ये था बच्चे हमारा पीपीएम गिरी राइट। यस सर। अब मुझे इसको बच्चे कन्वर्ट करना है इनटू मोलारिटी। तो मोलारिटी बच्चे हमारी रिक्वायरमेंट है मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू बच्चे 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। राइट बच्चे मुझे ये चाहिए बच्चे मोलारिटी इस पीपीएम से, गॉट इट राइट? यस सर। नाउ सबसे पहले बच्चे ये चेक करो, being dilute aqueous solution, mass of solution बच्चे, mass of solution will be equal to बच्चे volume of solution। जल्दी बच्चे कोई कंफ्यूजन इस केस में बेटा? नो सर। नहीं, इट इज aqueous solution तो इसमें प्राइमरीली सॉल्वेंट बच्चे वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1, so if density will be 1 mass and volumes will be same, राइट बच्चे? तो इस assumption के कारण बच्चे मैंने इस मास को बेटा चेंज कर दिया इनटू वॉल्यूम। कंफर्टेबल बेटा? यस सर। ओके मोलारिटी बच्चे मुझे ये फैक्टर 1000, तो मैं इस 10⁻6 को मैथमेटिकली 1000 में कन्वर्ट कर देता हूँ। इट इज ऑल्सो क्लियर बच्चे? यस सर। अब बच्चे मुझे यहाँ पे मेरे पास है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आई नीड टू इनकलकेट मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? एंड व्हाट आर दीज मोल्स इक्वल्स टू बच्चे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट बेटा? तो इस मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और मोलर मास तो कहीं है ही नहीं बच्चे। अगर मोलर मास नहीं है, लेट्स जनरेट इट मैथमेटिकली। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे इनटू 1000 divided by volume of solution into molar mass of calcium carbonate beta divided by molar mass of calcium carbonate into 10 raised to power 3। तो बच्चे मैंने इस फैक्टर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया और इसी फैक्टर से मैंने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। इट विल बी कैंसल, इट विल नॉट अफेक्ट आवर इक्वेशन। गॉट इट बच्चे? गिरी? यस सर। यस सर। But do you see बच्चे it has helped us to generate number of moles of calcium carbonate बच्चे? यस सर। तो मैं इसे बच्चे रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चे मोलर मास नंबर मोल से, राइट? जी गिरी क्लियर बच्चे? यस सर। तो यहाँ से बच्चे हमें फैक्टर मिल जाएगा this 60 it will be equals to number moles of calcium carbonate into 1000 divided by बच्चे volume of solution into molar mass of calcium carbonate into 10 raised to power 3। Got it? Clear है बच्चे? गिरिक
यस सर। अब यहाँ पे बच्चे अगर इसे आप चेक करो, ये भी बच्चे क्रॉस, इसे अगर आप एक बार चेक करो बच्चा, डू यू सी दिस टर्म इज मोलारिटी बच्चे? जी ग्रीक, क्या आप ये बच्चे मोलारिटी रिकमेंड कर पा रहे हो बच्चे? तो आई कैन राइट बच्चे 60 equals molarity of solution letter, molarity of solution into molar mass of calcium carbonate which is 100 बच्चे, आपको क्या था बच्चे, मैंने यहाँ पे 100 दिया था बच्चे, into 10 raised to power 3 बजी ग्रीक, राइट? यस सर। बच्चे तो यहाँ ये बच्चे मेरे पास कैलकुलेशन बन के 10 raised to power 5 है, तो मैं इसे यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मोलारिटी विल बी 60 divided by 10 raised to power 5 cancel, it is 6 into 10 raised to power minus 4 moles per liter मोल। जी बच्चे अब देखो बच्चे, कहीं कुछ कंफ्यूजन बच्चे? सर क्लियर है। तो बच्चे ऑल ऑफ यू बच्चे ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन है बच्चों। पीपीएम शायद इसलिए ये एग्जामिनर के लिए एक सबसे परफेक्ट पॉइंट बनता है बच्चे। तो या तो इसके न्यूमेरिकल बच्चे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से होंगे या फिर वो assumption से होंगे बच्चे। इसे इट्स अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू बच्चे, इट्स एन एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप घर जाके एक बार ये क्वेश्चन बच्चे दोबारा सॉल्व करना, राइट? प्लस आपको बुक से आपको जो मैं शीट पे क्वेश्चन दूंगा पीपीएम के, जस्ट गिव देम अ फाइनल ट्रायल बाय हार्ट, क्योंकि अदरवाइज इट कैन प्ले इट्स फाउल्स वे, तो अदरवाइज ये काम खराब कर सकता है ये टॉपिक, राइट? आगे चले बच्चे। अच्छा, आई थिंक somebody else who also has something to ask. जी बच्चे डेफिनेटली बच्चे भाई हम यूज कर सकते हैं बच्चे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में विच इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जो डाइल्यूट है बच्चे, तो उस केसेस में हम ये बिल्कुल स्पेसिफाई कर सकते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी सेम एज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली यस वी कैन, राइट? अरे बच्चों आगे चले बेटा, नोट करिए सबने। आर्यन कोई डाउट बच्चे इसमें या हो जाएगा मैनेज? हो जाएगा सर। ओके बच्चे चलिए, अब आती है बच्चे हमारी यहाँ पे लास्ट टर्म बच्चे, फिर हम स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। ठीक है बेटा, नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक चीज का बच्चे ध्यान रखना, ये जो नॉर्मैलिटी है ना, इसकी कोई एप्लीकेशन इस चैप्टर में नहीं है बच्चे, there's no application in this chapter। और नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करने के लिए जिस फंडामेंटल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है बच्चे, दैट इज बाय नेम इज अ ग्राम इक्विवेलेंट, और उन ग्राम इक्विवेलेंस का करेक्ट कॉन्सेप्ट सही मायने में इट कम्स फ्रॉम अ नेक्स्ट चैप्टर बाय नेम एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका कॉन्सेप्ट वहां से आता है बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो अभी हम इसे कोरिलेशन पे पिक कर रहे हैं, तो इस टर्म को कंसेप्चुअली थॉरोली पिक किया जाएगा इन नेक्स्ट चैप्टर बाय नेम एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टार्ट ऑफ, देखिए बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, number of gram equivalents of solute present in 1000 milliliter or 1 liter solution. So that is what is called as a normality. Mathematically, normality equals number of gram equivalents of solute into 1000 divided by volume of solution। हम इसे ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं बच्चे, वही बच्चे सेम एज द मोलारिटी बच्चे, और नॉर्मैलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
of solute divided by volume of solution in liters. ये इसके बच्चे डेफिनेशन, ये सॉरी दैट इज इट्स फॉर्मूला। यहाँ पे ना बच्चे हमारे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आए हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास बच्चे कैलकुलेट करने का आप फॉर्मूला तो नोट कर सकते हो, राइट? एंड मोस्टली स्टूडेंट्स बच्चे वो फॉर्मूला कन्वर्जन फैक्टर नोट करके ही खुश होकर लिखते हैं बच्चों से, पर इसका जो सही मायने में जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो आएगा बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, राइट? तो यहाँ पे बच्चे आपको मैं एक फॉर्मूला कोट कर रहा हूँ कि हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बनाते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स। मेजॉरिटी इसमें सबको बच्चे पता ही है, तो जिस हम ऐसा फॉर्मूला एड अप कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की बच्चे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। आप उस नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के बाद आप उससे ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यू मे हैव देयर रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन इन दिस एक्सप्रेशन, राइट? स्टूडेंट्स क्या मैं पेज चेंज कर दूं बच्चे? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जो तेरे में कॉपी कर लिया बच्चे, नोट कर लिया? ये पढ़ो, ठीक है बच्चे। रिलेशन between number of gram equivalents and number of moles। बच्चे जैसे मैंने प्रीवियस पेज पे मैंने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इक्विवेलेंट मास, राइट? इक्विवेलेंट मास बच्चे सिलेबस में कहीं डिफाइन नहीं है, बस यूज होता है बच्चे। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए चाहिए मोलर मास, वो तो क्लास 9 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो बच्चे। सही मायने में इक्विवेलेंट मास डिफाइन करने के लिए देयर आर 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, 6 अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से 4 कॉन्सेप्ट आपके बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से आते हैं। तो ये हम उसे वहां से जनरेट करेंगे। तो अभी फॉर टाइम बच्चे हम इसका कोरिलेशन क्या डेवलप कर रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये बच्चे ध्यान से नोट करना, बिकॉज दिस वे यू विल बी एबल टू रिलेट इट ऑन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, it will be equal to number of moles of electrolyte into x factor बच्चे। अब ये बच्चे x फैक्टर है क्या इन इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चे? ये बच्चे मैं एज अ नोट आउट करो, इन इलेक्ट्रोलाइट्स जो x फैक्टर है बच्चे, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट इज बच्चे कंपोज्ड ऑफ आयंस, राइट? हरी बच्चे अब यह बच्चे मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, बाय नेम एज, मैंने बच्चे से मैग्नीशियम फॉस्फेट। मान लीजिए बच्चे ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन ऑल ऑफ यू वर इन क्लास 8 और क्लास 9, उस क्लास में आपको बच्चे आयनिक कंपाउंड्स लिखने का तरीका कोट किया गया कि हम कोई भी आयनिक कंपाउंड बच्चे कैसे लिखते हैं, और वो तरीका था क्या बच्चे? केटाइन एंड एनाइंस कंबाइन टू फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड। जो केटाइन की वैलेंसी है बच्चे वो एनाइन का सबस्क्रिप्ट होगी, वैलेंसी ऑफ केटाइन will be picked up as, will be written as subscript of N9, और जो N9 की वैलेंसी होगी it will be picked up as subscript of cation. It was a simple formula.
ये आपको क्लास 8 में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चे। अरे बच्चे, do you people remember how much is valency of magnesium? It is slightly weird to ask this question in class 12, but still, मैग्नीशियम की बच्चे वैलेंसी कितनी होती है बच्चे? +2 है ना बच्चे। मैग्नीशियम इज ग्रुप 2 मेटल, ये अल्कन अर्थ मेटल है बच्चे। मैग्नीशियम इज वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करके आप यहाँ से भी देख सकते हो बच्चे। ये एक मैग्नीशियम का चार्ज है। हाउ मेनी मैग्नीशियम आयंस डू वी हैव? 3, तो टोटल चार्ज बनेगा ये। सिमिलरली बच्चे, हाउ मच इज वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट? फॉस्फेट इज एनाइन, उसकी वैलेंसी केटाइन का सब्स्टिट्यूट की जाएगी बच्चे। 1 phosphate has a charge -3, valence is -3. Do you see there are 2 phosphate ions into 2? ये टोटल चार्ज बनेगा बच्चे +6, ये टोटल चार्ज बनेगा -6, because we believe every compound is electrically neutral. हर कंपाउंड बच्चे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चे। तो इसलिए आप केटानिक चार्ज की वैल्यू लोगे, वो 6 यूनिट आ रही है। आप एनानिक चार्ज की वैल्यू लोगे, वो भी 6 यूनिट आ रही है। इससे बच्चे मैंने यहाँ पे वर्ड ऐड किया है और। तो आपके लिए जो आसान है केटानिक या एनानिक पार्ट, आप वो चेक कर लो बच्चे। अगर वो चार्जेस इक्वल नहीं बन रहे, तो या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है या वो कंपाउंड फिजिबल नहीं है। देयर इज नो अदर इन्फेरेंस आउट ऑफ दैट, नो अदर इन्फेरेंस। चलिए बच्चे, ये नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। लेट्स हैव फ्यू प्रैक्टिस अबाउट दिस कंपैरिजन, फिर हम आते हैं बच्चे वापस। जल्दी बच्चे फटाफट करिए से नोट। ज्योतिर्मय, इसमें कुछ डाउट है बच्चे? जल्दी देखो बेटा। ज्योतिर्मय, डू यू हियर मी? नो सर, इसमें तो इतना नहीं है सर। ओके ओके बच्चे, आराम से सारा नोट कर लो बच्चे, फिर हम इसे अप्लाई करके देखते हैं बच्चे। स्टूडेंट्स, मुझे ना यहाँ पे बच्चे 2 नोट ऐड करने हैं और ये नोट आपके लिए है जरूरी इस पार्ट से। नोट नंबर 1 जो मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं बच्चे, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कुछ बच्चे इस स्टेटमेंट को इतना सेंसिटिवली पिक करते हैं, जब चार्ज ही नहीं है तो फिर ये चार्ज कहां से आएगा? सब इनोसेंट स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे बच्चे लिख देता हूं, दैट इज चार्ज ऑन कैटायन will be equal to charge on N9, इसलिए बच्चे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा। एंड नंबर 2 बेटा, और ये बच्चों, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस सर। यस। आदित्य, अजी नो माने, सर। जी बच्चे, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो सर। No, sir. आदित्य, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है बच्चे, और आप इसी चीज के लिए अपने मार्क्स आप थैंक कर आते हो। You always answer without analyzing your statements. Pure water is absolutely does not conduct electricity. इसलिए हम कभी भी water को as a electrolyte नहीं लेंगे। Water is not an electrolyte. स्टेप को ज्यादा सीरियसली मत पिक करना बच्चे, मैं एक्स फैक्टर की कैलकुलेशन के रेफरेंस में बात करूंगा बच्चे। जब हम एक्स फैक्टर बच्चे कैलकुलेट करेंगे, हम कोई भी चार्ज इवैल्यूएशन वाटर से नहीं करेंगे बच्चे। नो चार्ज इवैल्यूएशन फ्रॉम वाटर। अजी स्टूडेंट्स, कॉपी करें बच्चे। अजी स्टूडेंट्स, चलो हरी बेटा, लेट्स हैव अ नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, आपको बच्चे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और यहां आपको बच्चे कोट करने हैं उनके एक्स फैक्टर्स। नंबर 1, कैल्शियम नाइट्रेट। नंबर 2,
एल्यूमिनियम सल्फेट। नंबर 3 बच्चे पोटाश अलम। नंबर 4 बच्चे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। जल्दी बच्चे इनके रिस्पेक्टिव एक्स फैक्टर्स की वैल्यूज क्या होंगी बच्चे? जल्दी बच्चे इसे एक बार लेवल कर लो फिर आगे चलते हैं। 80 बच्चे कैल्शियम कैटायन एंड नाइट्रोडस एनाइन। आपको जिस भी आयन का चार्ज प्रोडिक्ट करना इजी है आप वो प्रोडिक्ट कर लो बच्चे, बिकॉज बीइंग अ कंपाउंड इट हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई नो बच्चे कैल्शियम इज ग्रुप 2 मेटल, तो कैल्शियम पे चार्ज होता है, वैलेंसी होती है +2 में, बस एक ही कैल्शियम है, इट्स टोटल चार्ज। एक नाइट्रेट पे चार्ज होता है बच्चे -1, तो 2 नाइट्रेट्स पे चार्ज होगा टोटल -2 बच्चे, +2 -2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपने एक्स फैक्टर आपने क्या लेबल किया बच्चे? वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज या वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज। 2 एल्यूमिनियम बच्चे वैलेंसी वही नो ग्रुप 3, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। वैसे भी आप इसे बच्चे सब्सक्रिप्ट करके चेक कर सकते हो बच्चे। सब्सक्रिप्ट चेक करने पे 100% रिलाई मत करना बच्चे, क्योंकि कुछ केसेस में कंपाउंड की वैलेंसीज दे आर अदर देन 1 बट रेशियो स्टिल 1:1। तो 1 एल्यूमिनियम is +3, so as of 2 aluminiums it will be +6। एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2, you can see which are 3 sulfates, so this charge will be 6 units। अन्य जी बच्चे माइक ऑफ कर बच्चे प्लीज। अब इस केस में दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम सल्फेट, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी बच्चे, अगर आपको बच्चे +1 में किसी को अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होना बच्चे, चैप्टर बहुत खतरनाक था बच्चे +1 में, आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट। उसमें आयनिक में बच्चे एक पार्ट आया था ऑटोप्रोटोलिसिस। 1 मोल वाटर, राइट, जो H+ आयंस देता ना बच्चे, राइट, वो देता है 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। मींस 1 मोल वाटर, अगर वाटर से बच्चे स्टार्ट करोगे, प्योर वाटर हैज अ मोलैरिटी 55.5, वो 55.5 मोलर सॉल्यूशन में से अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ मोल्स H+ देता है बच्चे। मींस आयनाइजिंग एबिलिटी इज क्लोजली 2 × 10⁻⁸। तो वो 1 मोल में से 0.00000002 मोल्स डिसोसिएट होगा बच्चे, और इतनी डिसोसिएशन कैन बी इजीली कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। तो इसे हम कभी भी वाटर में से आयंस इवैल्यूएट नहीं करेंगे, इससे मैंने इस नोट में वाटर एज इलेक्ट्रोलाइट डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ पे बच्चे पोटेशियम इज अल्कली मेटल, 1 पोटेशियम हैज अ चार्ज +1, तो 2 पोटेशियम्स विल शो दिस चार्ज। एक सल्फेट पे चार्ज होता है बच्चों -2। अगर आप इस किसी के छोटे ब्रदर सिस्टर्स क्लास 7th या 8th में है या 8th में है बच्चे, तो एक उनकी बुक खोल के देख लेना बच्चों, आपको वैलेंसीज पता चल जाएंगी बच्चे वहां से। 1 एल्यूमिनियम इज +3, तो 2 एल्यूमिनियम्स का ये चार्ज। 1 सल्फेट इज -2, तो 3 सल्फेट्स का ये चार्ज। तो ये चार्ज बच्चे हमारा बन गया +2, ये चार्ज बन गया मेरा +6, तो टोटल कैटायनिक चार्ज अमाउंट्स टू +8। ये चार्ज एनायनिक चार्ज -2, ये टोटल एनायनिक चार्ज -6, -2 -6 -8, तो कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज 8 यूनिट। इसी चीज को बच्चे पिक करने के यहाँ पे आप एक सिंपल मेथड भी प्लान अप कर सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखो, यू कैन वेरी वेल रिकॉग्नाइज इसमें 1 और ये 3 4 सल्फेट आयंस प्रेजेंट है बच्चे टोटल, 1 ये और 3 ये। 1 सल्फेट का चार्ज -2, 4 का चार्ज -8, तो आपके लिए जो भी आयन देखना इजी है, यू कैन स्टिक टू दैट, राइट। जरूरी नहीं है दोनों देखना बच्चे। नाउ दिस इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, मैं वाटर में से तो चार्ज नहीं लूंगा, कॉपर सल्फेट से यस। बच्चे
आप में से कईयों को, काफियों को सल्फेट की वैलेंसी याद होगी, बाकी लोगों को कॉपर की वैलेंसी याद होगी, और बहुत सारे होंगे जिनको दोनों की वैलेंसी याद होगी, पर शायद ऐसा एक भी नहीं होगा जिसको इन दोनों में से किसी की भी वैलेंसी नहीं पता। तो जी बच्चे, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ सल्फेट? सल्फेट वैलेंसी कितनी शो करेगा? माइनस। माइनस। बच्चे कॉपर बच्चे दो वैलेंसी शो करता है बच्चे, +1 एंड +2। अगर ये +1 होता तो 2 क्यूप्रिक आयन होने चाहिए थे, इसलिए कॉपर +2 में ही प्रेजेंट होगा बच्चे। दैट वैल्यू विल बी 2, राइट। तो इस वजह से बच्चे हम इसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यहां से बच्चे एक क्वेश्चन देखो, 800 मिलीलीटर aqueous solution contains 0.3 moles aluminum sulfate. What will be normality of solution? मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मलिटी क्या बनेगी बच्चे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस into 1000 divided by volume of solution in milliliter बच्चे। मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स पता है बच्चे, तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर। क्या बच्चे आप एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्स फैक्टर पिक कर सकते हो? कितना आएगा बच्चे? 6. जी बच्चे, तो इट विल बी 0.3 into 6, दैट विल बी 1.8। तो मैं ये बच्चे ग्राम इक्विवेलेंस यूज करके आई कैन वर्क आउट फॉर माय प्रॉब्लम। तो मेरे पास बच्चे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चे मैंने आपको 800 मिलीलीटर कोट किया है, तो मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, इट विल बी नंबर मोल से बच्चे 0.3 into factor 6 divided by 800 milliliter. So it's 1.8 into 1000 divided by 800. सॉल्व कर लीजिए, that will be molarity. तो इसलिए बच्चे ध्यान रखना, इस चैप्टर में कहीं नॉर्मलिटी की कोई एप्लीकेशन नहीं है बच्चे, बिलीव मी, राइट। अगर इन केस बच्चे आपको कभी एग्जामिनर क्वेश्चन नॉर्मलिटी में पूछ भी लेता है, तो आपके पास जो भी सॉल्यूट है, गेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, राइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट का एक्स फैक्टर यूज करके उन मोल्स को ग्राम इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर लो। वंस अगेन बच्चे, ये जो आपको मैंने फॉर्मूला कोट किया है, ये मेरा बनाया फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ फॉर्मूला इन जनरल, so there is no harm using this formula। कॉन्सेप्ट हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आप इस फैक्टर को यूज करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बना लो। तो वंस यू हैव अ ग्राम इक्विवेलेंस विद यू, that when normality is no way been different from molarity, well is put karo answer aa jayega, right? So that is exactly a way how we define this concentration presentation। so isliye बच्चे ये है हमारी टोटल concentration presentation। अब इन concentration presentations के मैंने आपको कोट की है formulations। now we need to devise, we need to pick up the application based problem जिसमें एक का दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। वेरी गुड, और जल्दी बच्चे स्टूडेंट्स टाटा, एक बच्चे कोरिलेशन ऐड अप करो। देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो इस बच्चे को नॉर्मलिटी इक्वल्स मोलारिटी इनटू एक्स फैक्टर, एक तो बच्चे ये कोरिलेशन है। आदित्य जो आप कह रहे थे बच्चे, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, कैपिटल एम स्मॉल एम। ये कोरिलेशन बच्चे 1 by molarity equals 1 by molality plus capital M1 by 1000 into 1 over density। मेक श्योर बच्चे ये डेंसिटी ग्राम्स पर मिलीलीटर में हो, जरूरी है।
अदरवाइज आंसर गलत आएगा, राइट। ये डेंसिटी बच्चे, डेंसिटी ग्राम्स मिलीलीटर में या किलोग्राम्स पर लीटर में, क्योंकि जब आप किलोग्राम्स पर लीटर को बच्चे ग्राम्स पर मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे कोई मल्टीपल फैक्टर नहीं आएगा, इट विल बी सेम। किलोग्राम के बच्चे 1000 ग्राम इंटू 1000 न्यूमरेटर, लीटर में 1000 मिलीलीटर, हजार फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दे विल बी इक्वल। बट अगर डेंसिटी है बच्चे ग्राम्स पर लीटर में, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डेंसिटी है ऐसे यूनिट्स में किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट इज मैंडेटरी, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। और इसमें जो कैपिटल M1 है बच्चों, दिस इज मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए बच्चे नोट कर लो, हम इन पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चे। आई एम वेटिंग फॉर यू, पहले आप इसे नोट करो बच्चे। An aqueous solution contains 98% H2SO4 by mass. Full stop. If density of solution is 1.8 grams per milliliter, calculate molarity of solution. Given that molar mass of H2SO4 is 98. चलिए बच्चे, हरी बेटा, आप में से कितने स्टूडेंट्स यहाँ तक वॉल्यूम निकाल चुके हो बच्चे? जरा अनम्यूट करो बेटा। आदित्य बारक, गिरीक, हाँ जी बच्चे, ओके बच्चे, ओके बच्चे, चलो काफी हो, थैंक यू। हरी बेटा, एक एडवाइस है बच्चे, इसे सिंप्लीफाई मत करना, कारण ये सिंप्लीफिकेशन सर वो कट जाएगा। वेट फॉर अ मिनट बच्चे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो एक बार बाकी को बता दूं बच्चे, ये होल नंबर तो बनेगा नहीं बच्चे, वो इनकन्वीनियंट वैल्यू जब पुट अप करोगे एक्सप्रेशन में, वो फिर आपका टाइम खराब करेगी बच्चे। ये 100,000 से कैंसिल हो सकता है बच्चे, सब्स्टिट्यूट करें से एज सच। तो लाइक मेरी बच्चे, पहले मेरी रिकॉर्डिंग बंद थी, एक बार इसे दोबारा चेक कर लो। मेरे पास 98% बाय मास था H2SO4। मैंने इस कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंटेशन से अपना डाटा चेक कर लिया, अज्यूमिंग मास ऑफ सॉल्यूशंस 100 ग्राम्स। आई गॉट मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम्स, तो मैंने उसके मोल्स बना दिए। मुझे दूसरी टर्म चाहिए बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो मैंने मास को कन्वर्ट करके एवेल्यूएट कर, अब यहाँ से इसकी मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल H2SO4 into 1000 divided by volume of solution, right? तो इसको बच्चे 1 into 1000 into 1.8 into 10, it's 18 molar solution, right? ये बच्चे, that was a simple basic application, but important है बच्चे, आपको हर तीसरा चौथा न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में यही कॉन्सेप्ट यूज करता हुआ बच्चे नजर आएगा ऑलमोस्ट। चलिए इसमें बच्चे देखिए बच्चे नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये पेज चेंज कर दो बच्चे, कोई है जो कॉपी कर रहे इससे, या चेंज कर दो। देखिए बच्चे, ये बच्चे ग्रुप ए में स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, दैट इज वन एप्लीकेशन, आप लोग भी ट्राई कर बच्चे। देखिए बेटा, the mole fraction of solute in solution is 0.1, full stop. Molarity of solution
molarity of solution is same as molality of solution. Full stop. What is ratio of molar mass of solute and molar mass of solvent? Consider density of solution solutions 2 grams per milliliter. जल्दी बच्चे स्टार्ट. सॉल्वर बच्चे. सव्यसाची, कबीर, मान्य, हरी बच्चे. आंसर इज 9:1. परफेक्ट आंसर बच्चे. मैं इसका आंसर मेंशन कर देता हूं. इट्स 9:1. मेरे पास एक बच्चे सॉल्यूशन है. हरी बच्चे, महीप, जो आप Yes. जो आप कह रही थी ना बच्चे, molarity is same as a molality, right? प्लीज बच्चे ये एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन अज्यूम मत करना बच्चे, ठीक है? ऐसा किया तो नहीं ना? क्या किया? नहीं ऐसा नहीं किया. नहीं किया बच्चे, क्योंकि वो है ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन बच्चे. यहाँ मेंशन नहीं है बच्चे. इफ यू सी डेंसिटी इज आल्सो 2 ग्राम्स पर मिलीलीटर, तो इट्स नॉट एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना बच्चे. आई नो बच्चे मोल फ्रैक्शन, हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.1 सॉल्यूट. तो इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.1, तो कंसिडरिंग बाइनरी सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी 0.9. सम हैज टू बी 1. ratio by mole fraction is same as ratio by their number of moles is same. Moles of solute divided by moles of solvent, ये बनेगा 1:9. और मुझे बच्चे कैलकुलेट करनी इनके मोलर मासेस के रेशियो, तो मैं नंबर मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ. इट विल बच्चे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into molar mass of solvent by mass of solvent. ये है रेशियो बच्चे मेरे पास 1:9. आपको बच्चे कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? तो मुझे राइट. अब मेरे पास बच्चे इनके मासेस नहीं है, तो अगर मुझे इनके मासेस मिल जाते हैं, मैं पुट अप करूं कंपैरिजन वाइज, तो मुझे मोलर मासेस की रेशियो मिल जाएगी. मोल फ्रैक्शन को मैं इससे ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन. तो लेट्स लीव इट हियर ओनली, मार्किंग एज ए क्वेश्चन नंबर 1. अब आपको यहां पे बच्चे क्लॉज गिवन है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज सेम एज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, दे आर आइडेंटिकल. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 by mass of solvent is equal to moles of solute into 1000 divided by volume of solution. तो एक सॉल्यूशन बचे जिसकी मोलारिटी सेम है, तो हमें तो उसके न्यूमरेटर पार्ट्स भी सेम नजर आ रहे हैं, तो दे विल बी कैंसिल्ड आउट. So I'm able to build up an expression right here. Mass of solvent is equal to volume of solution. मुझे तो बच्चे सॉल्यूट सॉल्वेंट के मासेस चाहिए, वो पुट करूंगा तो मोलर मासेस की रेशियो जनरेट होगी. तो उसके लिए बच्चे आई शुड चेंज इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्वेंट, this will be good. Density is mass or volume. So what will be ये क्या बनेगा? Volume will be mass or density. That will be mass of solution divided by density
which is quoted to be 2 grams per milliliter. Density of which 2 gram per milliliter given. तो twice of, अगर यहाँ से बच्चे आप चेक करो, twice of mass of solvent equals mass of solution. So this mass of solution can be split up as mass of solute plus mass of solvent. मैंने बच्चे solution मास को split कर दिया. This side is twice of mass of solvent and here is mass of solvent. Do you see बच्चे, they can be cancelled out. तो इस कैंसलेशन के बाद बच्चे मुझे यहाँ से डाटा मिल जाएगा mass of solvent, it will be equal to mass of solute. ये आ गया बच्चे मेरा रिजल्ट नंबर 2. दैट मींस इस सॉल्यूशन में जितना मास सॉल्यूट का था उतना ही मास सॉल्वेंट का है, इसलिए these masses are been cancelled. तो molar mass of solvent and molar mass of solute bears a ratio 1:9. So what will be molar mass of solute and molar mass of solvent reciprocated? That will become 9:1. ऐसे बच्चे जो न्यूमेरिकल्स है ना, these are called as a application based numericals. तो अगर इसमें जब चेक करो, हम 3 concentration presentations को कोरिलेट कर रहे हैं. It's mole fraction, molality as well as the molarity. ये क्वेश्चन बच्चे मेरी जनरेशन नहीं है, ये 3 साल पहले IIT JEE एडवांस में बच्चे क्वेश्चन आया था, JEE एडवांस में बच्चे क्वेश्चन आया था और पेपर 1 का ये बच्चे इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम थी बच्चे. So this ratio was 9. So it was that question बच्चे, right students? तो ये बच्चे तो हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म किया है concentration presentations के formulations and definitions. Now exactly next we need to correlate these terms. So next class में बच्चे I will give you बच्चे miscellaneous question हम लोग डिस्कस करेंगे, हम उनका correlation डेवलप करेंगे, सॉल्व करेंगे और वो काम खत्म करते ही, राइट? तो दिस इज व्हाट वी डू इन फर्स्ट 1 hour और उसको खत्म करते बच्चे देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट विद योर यूनिट 2 ऑफ दिस चैप्टर, राइट? तो एज अनाउंस बच्चे आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ सॉलिड स्टेट्स ऑन मंडे, ठीक है, राइट? तो इसको बच्चे मैं ये पे बंद कर रहा हूँ, बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइम, राइट? तो जस्ट स्विचिंग ऑफ हियर.